नमस्कार साथियों, 107.8 एफएम रेडियो जय घोष पर मैं सुस्मित हूं आपके साथ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं एक बड़े ही विशिष्ट कलाकार को, और ये विशिष्ट कलाकार हैं रामरथ पांडे जी। रामरथ जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष में। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, धन्यवाद। दोस्तों, आपको बताएं, रामरथ पांडे जी एक बड़ी ही अद्भुत कला है, और वो कला है आल्हा। उसके माहिर हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, और इस कला के माध्यम से बहुत दूर दूर तक इनको जाना पहचाना जाता है। तो आज करेंगे रामरथ पांडे जी से आल्हा के ही बारे में कुछ बातें। रामरथ जी भैया, आल्हा की बात चली है, हम आपसे कुछ बात करें जी आल्हा के बारे में और आगे चलें। उससे पहले हमारा मन है कि क्यों ना शुरुआत जो हो वो कुछ आल्हा गा के हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। आल्हा की शुरुआत जब हम करते हैं जी। तो शुरुआत में आल्हा गायन में आल्हा गायक के पास में कोई ना फूल होता है न कोई अगरबत्ती। हाँ हाँ मंच पर उसके शब्द ही सब कुछ होते हैं। हाँ हाँ। और वो शब्द के ही फूल और माला वो पिन्हाता है मंच पर। तो स्मृति आइए हम दे रहे हैं आपको। बिल्कुल, स्वागत। तो ये प्रथम गुरु वंदन करूं और जोर में दोनों हाथ, बार बार विनती करो गुरु चरण नवामो मात। गुरु चरण नवामो माथ, ज्ञान दे बुद्धि प्रकाश दूरी करो अज्ञान भक्त के विपदा नाशो। यह समय परे के बात नाव डाले मझधारा, जहाँ भुज बलु घटे हमार थाम गुरुवर पतवारा। ये हंस सवारी पे आओ तो अम्ब के बीरन के गुण गावे भवानी। और बीणा के तार झकोरन ते मन मुग्ध करो जन की महारानी। क्या बात। काव्य कला रस भाव अलंकृत कंठत स्रोत बहे मम वाणी। पद बंदत संत तुम्हारी सदा अब लाज समाज मराख्यो भवानी। बैठो शारदा मोरी ढोलक माओ जोड़ी में बैठो वीरा हनुमान। क्या बात। कंठ में बैठो मम कंठेश्वरी माता, शोध चले मम गान। वीर पवारा का हम गई बो झगड़ा कहब नरेशन क्यार। या बातन बातन बत बड़ू हो जाई, यो बातन में बाढ़ी जाई रार। क्या बात। फिर बात पछारी हल्ला हो जाई, मेहनत निकल परी तलवार। फिर चली सिरोही निर्मोहिन के धरती मांगी धर्म द्वार। ओ मत करो सोर सुनो चित दई के भैया मानो कहा हमार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ी सुंदर शुरुआत आपने की, और आपने बताया सुमिरनी है ये, और इसमें जो प्रसंग आपने डाले पंक्तियों में वो भगवान को, ईश्वर की वंदना को याद करते हुए थे। तो मतलब जैसे हम लोग बाकी किसी कला को जब प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं तो उसमें भगवान गणेश की, सरस्वती जी की, उनकी याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वैसे ही इसमें कुछ था। जी 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 जी। तो आल्हा ये आपने ऐसा पढ़ा ना, एकदम हमारे भी लगा कि हाँ बिल्कुल खड़े हो जाएं और बिल्कुल तलवार अलवार ले लें। ये ऐसा भाव आल्हा में अचानक आता है पंक्तियों से। कैसे शुरुआत हुई आपके जीवन में इसकी? ये हमारी शुरुआत तो हमको खुद ही याद नहीं है जी। हमको आल्हा कब मिला और कब हम इसके तरफ झुके मुड़े, ये हमें नहीं याद है। हमें शब्दकोश या अक्षर का ज्ञान बाद में हुआ है। इससे पहले हमको आल्हा का ज्ञान हमें हो चुका था। तो मतलब घर परिवार में ये कुछ माहौल था कैसे? हमारे पिताजी आल्हा गायन करते थे। पिताजी आल्हा गायक थे। वो किताबें रखते थे। हाँ हाँ। बहुत दूर दूर तक तो नहीं जाते थे, लेकिन घर पर अपने शौक के लिए अपने गाते होंगे उसको। हाँ, गाते थे। घर में अपना माहौल
वीर रस का बनाए रखते थे। और उनको सुन सुन के, उनको देख देख करके आप में भी इसी भाव का, इसी संस्कार का हाँ, शुरुआत हो गई और आपने भी उसी को अपना लिया आगे। अपना लिया। पिताजी हमारे जो गाते थे जी। वो आल्हा को धर्म का अवतार कहते थे। अच्छा। सत्य का प्रतीक कहते थे। हाँ हाँ। आल्हा के जो भी पात्र हैं, आल्हा हैं, उदल हैं, मलखान हैं, ढेबा हैं, ये सब महाभारत के जो भी पात्र थे उनका अवतार मानते हैं। तो आल्हा धर्म का अवतार है। धर्म का अवतार। तो धर्म के अवतार हैं। आल्हा को अमरत्व प्राप्त है। आल्हा पुत्र इंदल को अमरत्व प्राप्त है। तो अमरत्व प्राप्त है तो देवता हैं। यही हमारे मन में भाव था बहुत बचपन से, और हम इनकी ओर, आल्हा की ओर बराबर हमारा लगाव रहा। और ये संकल्प था कि हम जब अपने में आएंगे तो हम इनको स्थापित करेंगे। क्या बात है, क्या और आज वो हमारी मनसा पूरी हुई। बात आल्हा की चली है तो पांडे जी, यहाँ पर एक बात मन में आती है कि जैसे आल्हा जी, तो आल्हा यानी आल्हा और उदल, ये दो बहुत बड़े प्रसिद्ध वीर हुए, ऐसा कहा जाता है महोबा के। जी जी जी। तो आल्हा क्या इन्हीं लोगों का गायन है या इसमें और भी कुछ आप समावेश करते हैं? नहीं, आल्हा उदल का जो है ये तो 4 महीने के लिए है। अच्छा। आल्हा रियल जो है ये फौज का, मतलब इसमें मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया जाता है। अच्छा। और मृत संजीवनी विद्या मुर्दों में जान डालती है। बिल्कुल। तो जब ये आल्हा होता था फौज में, और फौज में जब 4 महीने इधर बरसात में लड़ाइयाँ बंद होती थी, तो फौज को रोमांच देने के लिए, रोमांच देने के लिए, हाँ, उनमें वीरता का संचार हो इसके लिए, हाँ, तो इसके लिए 4 महीने का आल्हा होता था। जेठ दशहरा से लगा करके कुआर के दशहरे तक। अच्छा। आल्हा होता था। आल्हा। और ये जब हम आल्हा की ओर आए, आल्हा सीखने के लिए आए, हमारे गुरुदेव परम अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संत प्रसाद शर्मा जी, अच्छा, जिनसे हमें ये शिक्षा मिली, वो हमको आल्हा की ओर मोड़े और हम गाने लगे। तो हमको ये समझ में आया कि 4 महीने तो हम आल्हा गाएंगे, बिल्कुल, 4 महीने के बाद में हम क्या करेंगे? बात तो सही है। तो आल्हा में तलाशें रोजगार के अवसर। हाँ, 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 हमारे दिमाग में ये आई। हाँ, हाँ, और हम इसकी तलाश में निकले अपने गुरुदेव के साथ। तब हमारे जो पुराने गुरु थे हमारे अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संत प्रसाद शर्मा जी, उनका निधन हो गया। अरे, उनके बाद में हमने राजकुमार पांडे जी को पकड़ा। वो लल्लू वाजपेयी जी के शिष्य थे। अच्छा गायन करते थे, बहुत प्रसिद्धि थी। उस समय वो रेडियो से जुड़े हुए थे, सन 88 से। 88 की बात। 88 में हम राजकुमार पांडे जी के संपर्क में आए। और संपर्क में आने के बाद में 88 से 96 तक हम इसी धुन में रहे कि हम रोजगार के अवसर आल्हा में कैसे निकालें। क्या बात है। और घूमते घूमते महोबा, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, ये सब अपने गुरु जी के साथ, राजकुमार पांडे जी के साथ घूमते रहे 96 तक। और 96 में हमको एक अवसर मिला। अच्छा। जब एक प्रतियोगिता थी सुल्तानपुर में, उस प्रतियोगिता में हम हिस्सा लिए। अच्छा अच्छा। और हिस्सा लिए तो उसमें हमको पहला स्थान मिला। अरे वाह। और जब पहला स्थान मिला तो हमें एक बुजुर्ग कलाकार थे दयाशंकर मिश्र जी, सुल्तानपुर के, वो अपने साथ हमको लिवा लिए, कानपुर ले गए। कानपुर में कार्यक्रम करवाए, 3 कार्यक्रम हुए। अच्छा। और उन कार्यक्रमों के भुगतान स्वरूप जो हमें मिला, उसमें कुछ विवाद हो गया। अच्छा, मतलब आपको पैसा नहीं मिल पाया उसका? पैसा नहीं मिल पाया। जो चेक दिए वो चेक अकाउंट में पैसा नहीं था। पैसा नहीं रहा। अच्छा अच्छा। या पहुंचा ना रहा हो, जैसा भी हुआ। मतलब वो चेक भी क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ।
तो हम जिला सूचना अधिकारी कानपुर के पास पहुंच गए अच्छा। और उनसे मिले और उनको अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने हमको रास्ता दे दिया। अच्छा अच्छा। रास्ता दे दिया तो हमें सूचना विभाग से जोड़ दिया हाँ हाँ हाँ। और सूचना विभाग में अप्लाई करवा दिया। सूचना विभाग का इंटरव्यू का समय आ गया, हम इंटरव्यू में बैठे हाँ हाँ। और इंटरव्यू में हम पास कर गए। पास हो और वहीं से हमको डॉक्टर अशोक कुमार बनर्जी से संपर्क हुआ, अच्छा अच्छा। जो सूचना विभाग के उप निदेशक थे। हम्म। उन्होंने हमको बताया फिर कि आल्हा में हम रोजगार के अवसर कैसे तलाश सकते हैं। क्या बात। तब परिवार नियोजन है हाँ। या दो बूंद जिंदगी के समाज सुधारक तमाम विषय, ऐसे योजनाएं चलती हैं उनसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, बिल्कुल। उनकी तरफ हमको मोड़े और हमने लिखना उसमें। क्या बात। तो आपने बात बताई लिखना, मतलब क्या ये जो आल्हा होता है, तो आपने नए विषय भी बताए कि इसमें जोड़े जाते हैं और तमाम योजनाएं भी आपने जोड़ी, तो आल्हा जो पुराना है उससे हटके इसमें चीजें और भी जोड़नी पड़ती हैं और वो सब आप खुद लिखते हैं, ऐसा कुछ होता है? इतना लिखा जा चुका है कि अब और लिखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। लिखना है, शौक है, अलग बात है। हाँ हाँ। लेकिन इतना पहले से ही लिखा जा चुका है कि अब और लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आज गंगा सफाई योजना चल रही है, आज गंगा जी की सफाई के लिए निर्मल गंगा अभियान चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले हमारे शास्त्रों में इसका प्रसंग आया है, प्रमाण है। कन्हैया ने जमुना जी को साफ करने के लिए कालिया को जमुना से बाहर किया था। बिल्कुल बिल्कुल। किस लिए? यही सफाई स्कीम थी। क्या बात। तो हमें जब गंगा अभियान का, निर्मल गंगा का कोई कार्यक्रम देना होता है तो ऐसे टुकड़ों को हम ला करके इसमें जोड़ लेते हैं। जोड़ लेते हैं। क्या बात है। और अब जैसे और विषय हैं, गंगा जी का हुआ या कोई परिवार नियोजन हुआ। हाँ हाँ। कोई समसामयिक विषय अगर होता है तो उसके बारे में लिखते हैं आप फिर? आल्हा उदल दो ही भाई थे, हाँ हाँ। लेकिन हजारों पर भारी थे। हाँ हाँ हाँ। पांडव 5 भाई थे, बिल्कुल। सैकड़ों पर भारी थे। बिल्कुल। हमें एक पुत्र चाहिए जो सूर्य के समान हो, पूरी दुनिया को प्रकाशित कर सके। क्या बात। यही ऐसे ऐसे विषय हमारे तमाम हैं। तो इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब विषयों को आप आल्हा में जोड़ के लिख के और वो फिर प्रस्तुत करते हैं? हाँ, समायोजित करते हैं, ढूंढते हैं, खोजते हैं। आप लोगों ने जो लिखा है लिख करके पहले ही रख दिया है। हाँ हाँ। लिखा है मरे बैल गरियार। अरे वाह। मरे बैल गलियार। गरियार जो चलने में दिक्कत महसूस पैदा करता है। हाँ हाँ। खेत में हमको वो बैल चाहिए जो एक बार हम उसको चला दें तो वो पूरा चलता रहे। हाँ हाँ। लेखक लिखता है मरे बैल गरियार, मरे वो अड़ियल टट्टू, मरे कर कसानारी, मरे वो मर्द निखट्टू, माता वह मर जाए। माँ के मरने की कोई कामना करेगा? कोई नहीं, सवाल ही नहीं उठता। हम वही इसीलिए ध्यान से सुन रहे हैं कि इन पंक्तियों में आगे क्या आने वाला। तो लेखक लिखता है माता वह मर जाए, जौनान में दूध छुड़ावे। क्या बात। माता वह मर जाए, जौनान में दूध छुड़ावे। बापू वह मर जाए, जो विद्या नहीं पढ़ावे। क्या बात है, क्या बात। कितने अनमोल विषय हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तलाशने की आवश्यकता है। तलाशने की आवश्यकता है। बेटा वह मर जाए। इतने मिन्नतें मांगने के बाद में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। उसके मरने की कामना बिल्कुल लेखक कर रहा है। क्यों? बिल्कुल लिखता है बेटा वह मर जाए, जो बाप के नाम गवावे। बेटी वह मर जाए, जो कुल में दाग लगावे। क्या बात है, क्या बात। तो ये सब पुरानी रचनाएं हैं, पुरानी चीजें लिखी हुई हैं बस। वाह, बहुत बढ़िया। क्या लिख के गए हैं लोग, कितना शाश्वत, कितना सार्थक, कितनी कैसी बातें लिख के गए हैं। हमें प्रेरित करती हैं, हमें सही सोचने की तरफ। और आखिरी बंद में क्या लिखा है जी? कि जौं बालती नाम उसके आए,
जौं बुआलती नाम मुस्क्याय मरे यस फूहर नारी और मर्द वह मारी जाए जो बसे अपनी ससुरारी। क्या बात है, क्या बात है। ये आल्हा का बड़ा सुंदर रूप आपने सुनाया। हमारे साथी भी सुन रहे होंगे, बड़े मनोयोग से सुन रहे होंगे, उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। भाई प्रीति करो तो भले ते करो। हाँ हाँ, प्रीति करे तो भले ते करे। हमारा काम है बताना। बिल्कुल। गर प्रीति करो तो भले ते करो और ऊंचे से प्रीति करो कबहू ना। क्या बात। और प्रेम करो निज साथी से। हम्म। अपने के साथ में वफादारी के साथ पेश आइएगा, अन्यथा वो खड़ा है। सही बात। कौन? ईश्वर। HIV। अच्छा। हाँ, अपने साथी के प्रति वफादार रहें। वफादार रहें। हाँ हाँ। कि प्रेम करो निज साथी से, पर साथी से प्रेम करो कबहू ना। क्या बात। बात करो तो विचारी करो, गर बात कहो तो हंसो कबहू ना। और दूरी बसो परदेस बसो, मूल भूली कबो ससुरारी बसो ना। बड़ा सुंदर आपने प्रसंग सुनाया, और साथ ही साथ इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं कुछ संदेश भी था। वो संदेश भी लोगों तक पहुंचा, और इन्हीं संदेशों को लेकर के ये आल्हा गायन होता है, ये हमारी समझ में आया। 4 महीने के बाद में हम इन प्रसंगों को लेकर के महफिल अपनी सजाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आल्हा की बात जहाँ तक आती, बड़ा सुंदर आप आल्हा सुना रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें आपने तो एक लंबा समय दिया है, तो बहुत जगह घूमे होंगे आप, कहाँ कहाँ आप तक भ्रमण कर चुके? हम उत्तर प्रदेश का तो कोना कोना घूमे हैं। हाँ हाँ। उत्तर प्रदेश के बाद में हम बिहार के राजगीर तक का गए हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ भी सुना जाता है खूब मन से। हाँ, आल्हा सुना जाता है। हाँ हाँ। और इधर पश्चिम में हम राजस्थान पुष्कर तक गए हैं। क्या बात है। और MP का हम काफ़ी एरिया मझाए हैं। वाह। लगा करके छतरपुर से, हाँ हाँ, और आपके भोपाल है, और मुलतई जहाँ से सूर्यपुत्री का उद्गम स्थल है, ताप्ती का, वहाँ से उज्जैन, महाकालेश्वर दरबार, सिंहस्थ कुंभ जब पड़ा था, हाँ, तो हमारा कार्यक्रम वहाँ हुआ था। अच्छा अच्छा, अच्छा। उज्जैन में। हाँ हाँ। तो इस तरीके से हम, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, यूपी है, 4-5 स्टेट हम खूब घूमे हैं आप। खूब घूम रहे हैं। एक बड़ा लंबा समय दिया आपने आल्हा गायन के इस विधा को, और इसमें करीब 34-35 साल, जैसा कि आपने बताया। जी तो हाँ, हमारा हाँ, अनुमान है करीब 34-35 साल से आप इस क्षेत्र में हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें आपने इतना समय दिया, लेकिन आज जब नए लोग जुड़ते हैं जी, तो आपको क्या लगता है उनको देख के कि वो किस तरह से, क्या उनमें यही ललक होती होगी जो आप में थी, जिस भावना से आपने सीखा और इतने सालों का समय दिया इस विद्या को, इस विधा को? हम जब इसकी ओर मुड़े थे तब हमारे घर में ढेबरी जलती थी, चिराग। जी जी। जब हम इसकी ओर मुड़े थे तब घर में रेडियो बजाने पर लाइसेंस लगता था। तो हम बहुत अनुशासन में रहे, इतना अनुशासन में रहे कि हमारे गुरुजी मंच पर महफिल के बीच में डांटते थे। हम जरा सा कोई गुनाह कर जाएं तो शरीर में कंपवाई तैयार हो जाती थी जी, कि गलती हो गई और अब डांट पड़ सकती है। डांट नहीं, मार पड़ेगी, मार पड़ेगी। जी जी जी। और आज का जो भी बच्चा है ये अनुशासन में नहीं है, ये अनुशासन में नहीं है। वो हमारे पास में हमको जब देखता है कि ये महोबा जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, तो वो एक बार हमारे पास आता तो है कि हम भी आल्हा सीखेंगे। आल्हा सीख करके हम भी आगे चलेंगे। 2-4 मंच या 2-4 महीने हमारे साथ इधर उधर आता है, देखता है, घूमता है। जब तक उसको
घूमने का मौका है तब तक तो वो हमारे पास में है, और जहां हम थोड़ा सा उसको बताने का प्रयास करते हैं या थोड़ा सख्ती बरतने का प्रयास करते हैं, वो निकल लेता है। उसको लगता है कि ये अनर्गल हो रहा है। और अब तो आ गया हमें। हाँ, अब तो हम गुरु बन गए, अब तो हमें आ गया, अब हम कर सकते तो हैं। कच्चा ज्ञान ले करके जब वो बाहर निकलता है तो उसका गलत संदेश समाज में पहुंचता है। बिल्कुल। और उसी गलत संदेश का नतीजा है कि आज हमारी कला खत्म हो रही है। सही बात है। रियल कलाकार ढूंढने में बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई। गिने चुने कलाकार बचे हैं, और अगर उनके मार्फत, उनके माध्यम से इन बच्चों को कार्यशाला या कुछ ऐसा नहीं कराया जाता है, ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, तो ये सब गर्त में चले जाएंगे। यहाँ एक बात मन में और आती है पांडे जी, कि कलाओं में भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो उनका स्तर है, कोई भी कला हो, उसमें हम देखते हैं कि बड़ा परिवर्तन आता जा रहा है। कलाएं जो अपने मूल रूप से हटती जा रही हैं। तो क्या आल्हा में भी कुछ ऐसा आपको नजर आता है? इतने सालों का आपने जो सफर देखा है। हमारी नज़र में श्रोताओं की कमी नहीं है, हाँ, गायकों की कमी है। गायकों की कमी। ऐसा क्यों? ऐसा भाई, जब हम अपनी बात को आप तक पहुंचा नहीं पाएंगे तो आप हमको सुनेंगे क्यों? क्या बात? हम अपनी बात को आप तक पहुंचाएं। कलाकार ये समझता है कि मंच पर उछलना, मंच पर प्रदर्शन करना, यही पूरी कला है, यही पूरी कला है। ऐसा नहीं है। दर्शक सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है। जी जी। कलाकार को मंच पर लगता है कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। ऐसा नहीं है। हमसे बहुत विद्वान लोग सामने बैठे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, और उन्हें बहुत कुछ अनुभव होता है, बहुत कुछ अनुभव होता है। वो सैकड़ों कलाकारों को देख चुके हैं, सुन चुके हैं। बिल्कुल। तो वो कमियों को आपकी देखते हैं, और वो जब देखते हैं कि नहीं ये कच्चा कलाकार है, तो वो एक बार देखेंगे आपको, दो बार देखेंगे, तिबारा नहीं देखेंगे नहीं, और समझ जाते हैं कि हाँ ये कितने पानी में। हमारे कार्यक्रम में आज भी हजारों की भीड़ उमड़ती है। क्या बात है। तो उसका कारण है कि आपने इतना लंबा समय दिया है, एक तरीके से कहते हैं ना साधना करना जैसे। हाँ, आपने शायद वो साधना जैसे की है इतने सालों की, तब जाकर के ये परिणाम मिलता होगा। बहुत लंबी है। जी जी। बहुत लंबी यात्रा रही। हमारे जो पुराने गुरु थे पहले बालपन के, जी, संत प्रसाद शर्मा जी, वो तो बहुत छोटी उम्र में छोड़ करके चले गए जी। उसके बाद राजकुमार पांडे जी के संपर्क में आए। उनसे हम उनके बीच में 96 तक रहे, और 96 के बाद में जब हमारा लल्लू वाजपेयी जी से संपर्क हुआ, तो हम उनको अपनी समस्या बताए कि हम 4 महीने के बाद में क्या करें। हमारे जो गुरु थे मध्यम वाले राजकुमार पांडे जी, बिल्कुल, उनकी ये मनसा थी कि आप 4 महीने के बाद भी हमारे यहाँ पर रहें, आश्रम पर रहें। अच्छा। तो हम आश्रम पर रह करके क्या करें। हमारे 86 में हमारी शादी हो गई थी। अच्छा अच्छा। और 88 में हम उनके संपर्क में आए। अब घर में बच्चे भी हैं, बिल्कुल, खर्चा भी है, पिताजी हैं, माताजी हैं, और छोटे हमारे भाई थे, तो हमको खर्चा भी देना है। बिल्कुल। तो हम पैसा कहाँ से लाएं? सही बात है। लेकिन ईश्वर कहीं ना कहीं है। और जब जब हमारे दिमाग में ये आया कि नहीं हटाओ, आल्हा में कोई बेनिफिट नहीं है, कोई इसमें रोजगार का अवसर नहीं है, या हमारी सरकार उपेक्षा कर रही है, या हमारे साथी कलाकार हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, जब जब ये कभी भाव आया, तब तब हमें कोई ऐसा कार्यक्रम मिला, ऐसा मोड़ आया जिसमें हमको फिर घूम करके आल्हा पर आना आप जुड़ गए। पांडे जी, आपसे और ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं, अगर उनमें से कोई सीखना चाहे जी, तो क्या लगता है आल्हा कितने समय में सीख सकता है? इसी के लिए हमने आल्हा की मूर्ति की स्थापना की है। अच्छा, कहाँ पर आल्हा आपने? अपने गांव में। अपने गांव में आपने आल्हा की मूर्ति की स्थापना की है कि आल्हा के दरबार में आइए और सत्य के साथ में आल्हा को ग्रहण करिए। सत्य के साथ में इसको ग्रहण करिए, सीखिए, और सब लोग मिल करके सामूहिक रूप से इसका गान करिए। क्या बात। जब सत्य की सौगंध उठाएंगे, शपथ उठाएंगे,
तो जरूर सही करेंगे। बहुत बढ़िया। तो हम ये चाहेंगे चलते चलते हमारे साथियों को कुछ आप आला और कुछ पंक्तियां सुना दें और उसके बाद हम विराम लें इस कार्यक्रम से। तो किस रस में सुनेंगे, क्या सुनेंगे आप? आपका जो मन में आ जाए, जो आपको लगे कि हमारे श्रोता, हमारे साथी, हमारे दर्शक जिनको सुन के अच्छा लगे। यह भारत चिड़िया राह सोने के, क्या और बात। ना माटी के माल बिक जाए, कहे फूट के कारण यही भारत पर कब्जा किहन विदेशी। आए वाह। तो सूर वही साचो जो सूरन के काम करे, भीर चाहे लाख पर धीरज गंवावे ना। हाँ हाँ। जान की करे ना कान दान मांगे, देवे प्राण बैरी मुंह जाए तो पीठी कबहू दिखावे ना। वाह। दीन को अधीन राखी ईस के अधीन रहे, धर्म त्यागी भूल कबहू दुर्बल का सतावे ना। और बंसीधर सैदा कहे कि यही भारत में पैदा हुई, चाहे प्राण चले जाए पकोखी माता की न जावे ना। वाह वाह। ऐसी कौन चीज है जग में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा नहीं होती? सही बात। ऐसी कौन चीज है जग में जो पैदा कही सकते ना। ख्यात कपास बोय कई अपने घर घर चरखा लियो चलाए, वाह घी गुड़ नाज अनेकन व्यंजन पहिरो स्वदेशी के पोशाक। वाह। और चना जो खाना है भारत का समझो और मुल्क का दाग। क्या बात। या अपने भारत के आजादी अपने हाथन लियो सुधार, और फूट त्यागी आपस के सारी और नैया खेक लगाए दो पार। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा सुंदर पांडे जी, आपने बहुत सुंदर पंक्तियां सुनाई, बड़ा सुंदर आल्हा सुनाया। और मित्रों, आपने भी बहुत आनंद लिया होगा इन पंक्तियों का, इस पूरे आल्हा का। तो इन पंक्तियों के साथ ही अब हमें अनुमति लेनी होगी, समय कह रहा है अब आज का कार्यक्रम यहीं तक। तो रामरथ पांडे जी, आप हमारे बीच इस रेडियो जयघोष के मंच पर आए, हमारे साथियों से जुड़े, हमको इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। मित्रों, ऐसा ही आप जुड़े रहिए 107.8 FM रेडियो जयघोष के संग। जय